शुक्रवारी और शनिचरी बाढ़ में हो रहे पलायन और मानव अधिकार उल्लंघन के मामले को लेकर रविवार को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो सागर पहुंचे। उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण कर वार्डवासियों से बातचीत की और अवैध गतिविधियों पर नाराजगी जताई। प्रियंक कानूनगो ने बताया कि क्षेत्र में बिना अनुमति चल रही मांस की दुकानें, रेस्टोरेंट और महिलाओं पर छीटाकशी जैसी घटनाएं गंभीर मानव अधिकार उल्लंघन की श्रेणी में आती हैं। नगर निगम अधिकारियों से जानकारी लेने पर यह सामने आया कि इन वार्डों में एक भी मांस की दुकान लाइसेंसधारी नहीं है। उन्होंने तुरंत अवैध दुकानों को हटाने और रेस्टोरेंट, होटलों की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब किसी समुदाय की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान न हो और जानबूझकर धार्मिक स्थलों के रास्तों पर मांस के टुकड़े फेंके जाएं, तो यह जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी कि मानव अधिकारों के हनन पर अधिकारी भी नहीं बख्शे जाएंगे। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए कि रात में आवारागर्दी करने वालों और महिलाओं से अभद्रता करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाए। हमारे पास ये शिकायत आई थी कि सागर के शुक्रवारी और शनिचरी इलाके से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। यहाँ पे इस तरीके की परिस्थितियाँ निर्मित की जा रही हैं कि हिंदू अपनी सभ्यतागत सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए अपनी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं। हमने इस मामले में जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया था, हमें यथेष्ट जवाब नहीं मिला। तब हमने सम्मन भी जारी किया था। सम्मन जारी करने के बावजूद अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। हालांकि उन्होंने हमको एक जवाब भेजा है जो संतुष्टिप्रद प्रतीत नहीं होता। इसलिए आज मैं स्वयं दिल्ली से चलकर यहाँ के उन हिंदू परिवारों के बीच बात करने आया था कि किस प्रकार आप लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ आकर सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे पता चली वो यह है कि पूरी जांच के दौरान जो जिला प्रशासन ने की, यहाँ के हिंदुओं से बात ही नहीं की गई है। और ये पहली बार हुआ है कि सरकार के कोई अधिकारी यहाँ पे हिंदुओं से इस तरीके से बात कर रहे हैं और उनकी तकलीफ जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थापित तथ्य है कि भारत के संविधान की दृष्टि में सभी नागरिक बराबर हैं और ये बात सबको समझ लेनी चाहिए कि हिंदुओं के मानव अधिकार होते हैं और हिंदुओं के भी मानव अधिकार के संरक्षण के लिए आयोग, निकाय और संस्था काम करते हैं।